चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और इस क्वेश्चन को मैं हटा दूंगा स्क्रीन पर, आप अपनी बुक की रेफरेंस से आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू Vishwas Limited state for profit and loss for the year ending 31st March 2023. Particular revenue from operations, that is net sale, other income, total revenue, expenses, purchase of stock in trade, change in inventory of stock in trade, depreciation and amortization expenses, other expenses and total expenses हमें दिए हुए हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला हमारा लास्ट तक इन्फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि हमें पीएनएल स्टेटमेंट शुरुआत में ही दे दी गई, ठीक है। पीएनएल का पूरा मैं पढ़ चुका हूं, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बोलता है नोट्स अकाउंट में, बोलता है हमारे पास कुछ अदर इनकम भी है। अदर इनकम में हम लोग डिविडेंड रिसीव बोलते हैं, गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट भी दिया गया है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दी गई है। इससे आपको पता लगेगा कि करंट एसेट बढ़ रही हैं या फिर घट रही हैं, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस की हम लोग बात कर लेते हैं, ये हो गया चेंज इन इन्वेंट्री। अब बात कर रहे हैं अदर एक्सपेंसेस के बारे में। ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन में हमारे पास कुछ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। उसको पढ़ने से जब पहले आप लोग डेट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, डेट पे फोकस जरूर कीजिएगा कि डेट क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, दोनों चीजें दी है। बोलता है कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। चलो, फॉर्मेट आप लोगों के सामने ही है, ठीक है। और फटाफट से हम लोग इसको करना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा जो आएगा नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट हम लोग लिखने वाले हैं एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अपना आ गया है। अब यहाँ पे अपने पास बुक से रेफरेंस ले लीजिएगा, बुक से आप, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। चलो, तो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और मुझे सॉल्यूशन भी स्क्रीन पर दिखाना है, दिखाने के लिए तो मैं बार बार ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं नेट प्रॉफिट अपने पास कितना दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये, ठीक है। याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, अगर इस तरह का दिया हो तो आप सीधा का सीधा उसे आउटर कॉलम में लिखिएगा 1,80,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं, प्रोविजन है, प्रोविजन को लेस किया हुआ है, हम लोग ऐड कर लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स की हम लोग बात कर रहे हैं 64,000 रुपीज, ठीक है। तो अपने पास क्या निकल के आया, मेरे पास मुझे और कुछ ऐसा आइटम नहीं दिखाई दे जब मैंने क्वेश्चन रीड किया था कि जो मैं ऐड करूं या फिर लेस करूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में कुछ ऐसा मैं ऐड ऑन करूं, ऐसा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो मैं सीधा का सीधा मैं यहाँ पे लिख देता हूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। ये अपना आ जाएगा 4,000 और यहाँ पे 14,2, ठीक है, 2,44,000। अब एड आइटम टू बी एडेड, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे, और जी लेस भी वही करेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वीडियो जो मैंने बताया है आप लोगों को, अगर वो नहीं देखे, 3 पार्ट में ऑपरेटिंग को डिवाइड किया है, वो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये है अपने पास ऐड आइटम। हम लोग एक बार देख लेते हैं जो जो हम लोगों ने यहाँ पे कर रखे हैं, ठीक है। सबसे पहला है अपने पास, एक है लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, सेल ऑफ अदर असेट्स, अमाउंट है अपने पास
लास्ट में दिया हुआ है, देखेंगे आप 36,000, इसको इनर कॉलम में लिख लेते हैं 36,000। और अपने पास है यहाँ पे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन है अपने पास यहाँ पर, बुक में देखिएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज 1,85,000। 1,85,000 हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, कितना निकल कर आएगा अपने 1 2 एंड 2। ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने कोई लेस वाले आइटम मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से लेस वाले भी साथ साथ में लिख देता हूँ, लेस, क्योंकि प्रॉफिट वगैरह भी है ना इसमें। प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट गेन कर रहा है, वो है 40,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, ठीक है, ये आ गया है। और अगर हमारे पास कोई इनकम है इसमें, इनकम भी दिखी थी मुझे, डिविडेंड रिसीव इसके ऊपर है भाई, डिविडेंड मिला है। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भाई आपको समझने में आसानी हो कि क्या क्या निकला है और क्या क्या हम लोग निकाल रहे हैं। प्लांट हम लोगों ने यहाँ पे 40,000 सेल किया था, इस पे प्रॉफिट हुआ है, और 5,000 यहाँ पे हमें ये अपना लॉस है। तो हम लोग क्या करेंगे, 45,000 हम लोग नेगेटिव यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि अलग से ही हाईलाइट हो जाए। ये निकल कर आया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल uh, 1,000 and 5 देन 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन ना हो। करंट लाइबिलिटी है, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो ऐड कर देंगे, एंड करंट लाइबिलिटी है अगर वो डिक्रीज हो रही है तो उसको ऐड कर देंगे। लेस क्या आइटम कर देंगे, करंट, अगर असेट्स अगर बढ़ रही हैं तो उसको ऐड करेंगे, एंड करंट लाइबिलिटीज हैं वो डिक्रीज होंगी, तो इसको मैंने करंट लाइबिलिटी लिख दिया है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये लीजिए, करंट असेट्स है ये सी, ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से हम लोग चीजें ऐड ऑन करनी शुरू कर देते हैं। ऐड, ठीक है, ऐड क्या क्या हम लोगों को करना है भाई। यहाँ पर हमारे पास चीजें हमें दी गई, सबसे पहला सबसे पहले जो हम लोग ले लेते हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दिया था स्टॉक, स्टॉक मेरे को दिखाई दिया था, ठीक है। स्टॉक, स्टॉक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यस स्टॉक बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग लेस कर देंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे सीधा लिखता हुआ जाता हूँ, चेंज इन स्टॉक या फिर चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री कितना अमाउंट है, 16,000, 16,000 ये अपना नेगेटिव चला जाएगा, यानी कि माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अब और यहाँ नीचे हमें दी गए हैं ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ऑफिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइक दैट, ठीक है, ये सारी चीजें दी गई हैं। फटाफट इसको हम लोग देख लेते हैं। अपना सबसे पहला आ रहा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या बोलता है, ट्रेड, ट्रेड पेबल इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, और ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे 28,000, ठीक है। 28,000 क्यों, 2,78,000 माइनस 2,50,000, टू लिख देंगे 28,000 रुपीज, ठीक है। फिर बोलता है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल भी हमारा, लिख लेते हैं एक बार, ट्रेड रिसीवेबल इज पार्ट ऑफ करंट असेट्स, और ये भी हमारा बढ़ रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। कितना अमाउंट अपना आएगा ट्रेड रिसीवेबल, 37 आना चाहिए, यस 37 हम लोग लिख देते हैं, लेकिन इसको हम लोग लेस करेंगे क्योंकि बढ़ रहा है। अगर करंट असेट्स अगर बढ़ती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, ठीक है। अब ये ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस है आउटस्टैंडिंग,
भाई यहाँ पर क्या है, घट रहा है, ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे घट रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको ऑफिस अगर घट रहे हैं तो इसको हम लोग लेस कर देंगे 5000, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि करंट लाइबिलिटी अगर हमारी घटती है तो हम लोग उसको लेस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ये भी हमारे 3000 रुपीज के हमारे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसको हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने पास आ गई है, ठीक है। तो फटाफट से इसको हम लोग टोटल करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। अपना 27,000 इज नेगेटिव, ठीक है। तो और हम लोग इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कितना कितना बैलेंस आएगा, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा भाई, या फिर मैं एक काम करता हूँ ना, 27 को ऊपर कर देता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा। यस, ये लीजिए हमारा 27 नेगेटिव है, और फटाफट से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4,51,000 में से माइनस कर देंगे 27,000, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 3, ओके 9, 3, ठीक है। एक हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट खड़ा हुआ है जिसको हम लोगों ने ऊपर ऐड किया था, ठीक है। अब उसको हम लोग यहां करेंगे, लेस कर देंगे, लेस, इसको क्या बोलेंगे, टैक्स पेड, उसी को हम लोग टैक्स पेड मान लेंगे। 64,000 हम लोग यहाँ पे लेस कर देते हैं, अपना सम आया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अमाउंट इज 329, यस, ठीक है, दैट इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है।